हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू द नीट महल। नीट महल क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर नीट के प्रिपरेशन के यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। ज़्यादातर लोग नीट के लिए और हम खुद भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी के लिए इस चैनल को हम लोग छोटू सा नीट महल कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब बात हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि पिछले साल क्या मेरे से गलती हुआ था या फिर क्या दूसरे लोगों से गलती हुआ था। इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो गलती हुआ था उसके लिए जो सॉल्यूशन है हमारे पास में, एक बहुत ही बेटर सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो अगर वो खुद के लिए एक पूरा एक प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कैसे चलना चाहिए, या फिर वो प्लान तो कर पा रहे हैं बट एक माहौल उनको नहीं मिल रहा है। जैसे कि क्या है कि अगर कहीं पे हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में है, तो वहाँ पर एक टीचर है चेक करने के लिए, देखने के लिए है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बट नो डाउट हमारे पेरेंट्स बचपन में हम लोगों को हमेशा देखते हैं, बट अब हम लोग जैसे कि बड़े हो चुके हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते कि हाँ ये क्या पढ़ रहा है। क्योंकि मतलब उस टाइम का जो एजुकेशन था, अभी का जो एजुकेशन है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बेवकूफ़ बना देते हैं ना हम लोग अपने पेरेंट्स को, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम लोग भी चाह रहे होते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी ना करें, हम लोगों को कोई गाइड करने वाला हो, कोई हम लोग को देखे, पूछे हमसे कि हम क्या किए दिन भर में। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग एक अपना, जो पिछले साल हम लोग जिन लोगों के साथ में पढ़ाई कर रहे थे, उन सबको के साथ में मिल करके हम लोग एक प्रॉपर वे में एक प्लान बनाया, जो कि अब हम लोग प्लान इस चैनल पे आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोगों का पिछले साल का गलती था, क्या सुधार करना चाहिए, और जो भी दूसरे सारे बात हैं हम लोग उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले साल के प्रिपरेशन टाइम में सबसे बड़ा गलती ये किए थे, बैकलॉग्स क्रिएट कर लिए थे। हमारे सारे के सारे टीचर्स यही हमेशा कहते हैं कि बैकलॉग्स कभी भी ना बनने दें, बट हम हमेशा वही करते हैं जो नहीं कहा जाता है, जो नहीं करने के लिए कहा जाता है। ओके, नो डाउट बैकलॉग्स हम बनाना नहीं चाहते हैं, बट खुद से बैकलॉग्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बैकलॉग्स के पीछे रीज़न है, या तो आप आज के काम को कल पे टाल रहे हो, या फिर आप बहुत लेजी हो, या फिर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो अपनी पढ़ाई को, या फिर हो सकते हैं फैमिली इशूज किसी के साथ में होते हैं कि घर में कुछ किसी का हेल्थ ख़राब हो गया, उसकी जगह पर फिर आपको वो काम करना पड़ रहा है, सब कुछ को हैंडल करना पड़ रहा है, वो एक अलग केस है। बट उसके अलावा अगर आप किसी का बर्थडे पार्टी के लिए, अगर अपने आप को एंजॉय कराने के लिए आप जा रहे हो, या फिर आप किसी का मैरिज के लिए जा रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में, मतलब इन सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो आपकी गलती है। वहाँ पे बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, तो वो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। क्योंकि आप किसी को बर्थडे पार्टी को अगले साल सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी की शादी है, ठीक है, शादी नहीं कुछ और, आप उसके साथ में इन्वॉल्व हो सकते हो, समझने वाले इंसान समझेंगे, तो ठीक है। आपको उन सारी चीज़ों से दूर रहना है। जब तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ ना आए, सीरियस ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक आप अपनी पढ़ाई को मत रोको, मत छोड़ो। तो मेन बात यहाँ पर ये चीज़ है ना कि आपको बैकलॉग से बचना है। बैकलॉग के बाद में दूसरा प्रॉब्लम हमको देखने को मिला था नोट्स। लोग नोट्स अपना नहीं बनाए थे प्रॉपर्ली, किसी ने भी नोट्स नहीं बना करके रखा हुआ था, सबने किसी ना किसी के एक भरोसे पे रुका हुआ था। मतलब ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ नोट्स सबके बने हुए थे, बट एंड के कुछ चैप्टर्स के नोट्स सबके क्लियर नहीं था। क्या है, अरे भाई नोट्स दे दे, नोट्स दे दे, अरे नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स कहीं पे अपलोडेड है क्या? भाई तुम दूसरे के नोट्स से कितना पढ़ोगे? ऐसे हमारे टीचर्स भी कहते आए हैं, दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरे के नोट्स बस देखने में अच्छे लगते हैं। दूसरे के नोट्स को आप अगर सजा हुआ देखोगे ना, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बट फ़ायदा आपको, याद आपको अपने ही नोट से होगा, क्योंकि आप उसमें अपने नोट्स में क्या लिखे हो आपको समझ आएगा। दूसरा अगर कोई एक वर्ड लिख रहा है, उस वर्ड के लिए वो एक दूसरा पैटर्न यूज कर रहा है, या फिर कुछ भी वो यूज कर रहा है। जैसा विदाउट अगर हम लोग लिखते थे ना, तो विदाउट में क्या लिखते थे, सी के ऊपर हम लोग डैश लिख देते थे, फिर आउट लिख देते थे। अगर आप मेरा नोट्स लेते हो तो फिर आपको क्या वहाँ पे समझ में आएगा, आप सी आउट पढ़ोगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में थे हम, तो सर ने डिक्टेट करने के लिए बोल दिया, हम सर के नोट्स को लेकर के डिक्टेट करना शुरू किए। सर उसको विदाउट बोलते अगर अपना लिखा रहे होते तो, और हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, काउट। तो ये वहाँ पर ना एक मजाक सा बन गया मेरा, बट मेरे को समझ में वहाँ पर आ चुका था कि क्यों अपना नोट्स बनाना ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने नोट्स में क्या लिख रहे हो आपको पता है, आपको समझ आएगा कि आप अपने नोट्स में क्या लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन किसी और का नोट्स आपको नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको कुछ लाइन समझ में आ जाएंगे, उसको आप समझने की कोशिश करोगे, समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं, बट क्यों करना उतना, आप अपना नोट्स बनाओ ना। तो पहला था आपका लेक्चर जो आपको रेगुलर करना है।
दूसरा था हर लेक्चर के बाद आपका नोट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इतना कर रहे हो तो नो डाउट आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को लेकर के चल रहे हो, बट उसके बावजूद आपको आगे क्या करना है, बस इतना ही करना नहीं है, इसके अलावा आपको और टाइम बचाना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। मेन रोल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आपका रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आपका नहीं रहेगा ना, आप नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाएंगे क्वेश्चन से। अबे यार तो तुमसे अब भी नहीं बनेगा तो क्या एग्जाम में बन जाएगा तेरे से क्वेश्चन? दिमाग है नहीं ना? तो एक चीज को समझो, क्वेश्चन बनाना जरूरी है। मेरे साथ के कुछ लोग थे, लास्ट टाइम में उनका कहना था हम टेस्ट नहीं देंगे, और इसके अलावा भी स्टार्टिंग टाइम में भी मेरे कुछ दोस्त थे, उनका कहना था नहीं हम टेस्ट अभी नहीं देंगे, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरा 1-2 दिन का बैकलॉग है। नो डाउट आप 2 दिन के बाद वो सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा ना, तो आप वो टेस्ट नहीं दोगे। रीज़न पता है? आप ये बहाना खुद से करोगे ना कि यार टेस्ट दे तो देंगे लेकिन अभी मेरा आज का क्लास छूट जाएगा, तो आज का क्लास कर लेते हैं, संडे को जब टेस्ट वाला टाइम आएगा तब नहीं देंगे। और नो डाउट आप फिर संडे को भी नहीं दोगे, ठीक है? किसी एक दिन आप बैठ जाओगे, दे दोगे, बात खत्म, बट आप टेस्ट में ही बैकलॉग कर लोगे अपना। और रूल पहला क्या है? बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने देना है। तो इसी के लिए आपको ये बात ध्यान में रखना है, पहला बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, इसके लिए लेक्चर का। दूसरा आपको नोट्स प्रॉपर्ली बनाना है, वो भी अपना, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? तीसरा आपको टेस्ट रेगुलरली देना है, और टेस्ट देने के लिए टेस्ट के पहले आपका डीपीपी यानी कि जो डेली प्रैक्टिस पेपर होता है उसका बना होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये एक 4 स्टेज है जो कि आपको रेगुलर वे में करना है। इसके बाद आप कहीं जाकर के मॉड्यूल्स पर भी ध्यान देना है आपको। देखो हम ये चीज़ लास्ट में क्यों बोल रहे हैं मॉड्यूल्स, क्योंकि नो डाउट आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम भी कोशिश किए थे, मॉड्यूल्स रेगुलर वे में नहीं हो पाता है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आप किसी एक दिन संडे को या फिर सैटरडे को, जिस दिन या फिर कोई क्लास छूटता है, आपको उस टाइम पर मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? आपका इंस्टीट्यूट से जो भी मॉड्यूल्स मिला है या फिर आप कोई भी दूसरा जो साइट बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको उसका पूरा प्रॉपर्ली आपको क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है? और अब हमारी जो बात आती है, देखो मेन प्रॉब्लम क्या था इस वीडियो में हम लोग को इस बारे में बात करना था। इन सब का एक सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो है कि आपको क्या क्या करना है, बट उसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है कि बैकलॉग्स आपका क्रिएट हो ही जाता है, नोट्स आप प्रॉपर्ली नहीं बनाते हो, तीसरा आप टेस्ट नहीं देते हो, चौथा आप क्वेश्चंस नहीं बनाते हो। तो इन चारों चीज़ों का सॉल्यूशन है हमारे पास में, और इस सॉल्यूशन को हम लेकर के आएंगे इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, और अगर एक्चुअल में आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है कि आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है, तो बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसका। आप इसके लिए चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। आई थिंक कि आपको उस वीडियो से जो नॉलेज मिलेगा, आपको जो हम लोग अपना एक प्लानिंग कर रहे हैं वो चीज़ जो आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, आई थिंक कि आपको वो बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए पढ़ाई करने के लिए, दिस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। आगे चल के इंस्टीट्यूट की तरफ से ये सारा कुछ अगर इंप्लीमेंट किया जाता है, ये तो काफ़ी बेस्ट रहेगा, ठीक है? बट आई थिंक कि उतने सारे स्टूडेंट्स का एक टीचर का कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग भी, और या फिर हम लोग भी अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आपस में, तो मेरी साइड से भी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो एक लिमिट ही रहेगा, जिस लिमिट के बाहर हम लोग और अपने किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे मीट पे या फिर इस ग्रुप में, ठीक है? तो अगर आप करना चाहते हो तो आप आज से, अभी से लग जाना और पढ़ाई स्टार्ट करो, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।